गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है इन द अर्लियस्ट सिटीज़। आज हम बात करेंगे अर्लियस्ट सिटीज़ के बारे में। जो पुरानी सिटीज़ हैं वो कैसी थी, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चर किस तरह का था, किस तरह से लोग बनाते थे उन्हें, और क्या क्या होता था उन सिटीज़ में, ठीक है, उसके बारे में। आइए तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, जसपाल और हरप्रीत की, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सेव हैं, बची हुई हैं आज भी। आप कहीं घूमने जाते हैं, देखते हैं पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, फोर्ट वगैरह बचे हुए हैं अभी भी, है ना। उन्हें देखते हैं कैसे हैं वो, तो उनके बारे में बात करेंगे। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे। तो जसप्रीत और हरपाल जो है प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे थे इन द लेन ऑफ आउटसाइड देयर होम, घर के बाहर गली में, है ना। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु आर एडमायरिंग कहते हैं किसी भी चीज़ की, मतलब एक तरह से प्रशंसा करना, अच्छाई कि ये ऐसा है वैसा है। द डिलाइपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स, डिलाइपिडेटेड कहते हैं पुरानी बिल्डिंग जो टूटी फूटी रहती हैं उन्हें। दैट दे चिल्ड्रन कॉल्ड द हंटेड हाउस, मतलब जो लोग थे जो खड़े थे वहाँ पे, वो एडमायरिंग प्रशंसा कर रहे थे उस ओल्ड बिल्डिंग्स की, जिसे बच्चे क्या कहते थे, हंटेड हाउस। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो टूटे फूटे घर होते हैं उन्हें कह देते हैं ये भूत वाला घर है ना। ऐसे ही वो कहते थे उसे हंटेड हाउस। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ मैन। उस जो बिल्डिंग्स थी पुरानी, उसके बाहर कुछ आदमी खड़े होंगे, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, है ना, कि कैसा है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्स वन ऑफ द वुमेन्स। और वहाँ एक वुमेन्स भी खड़ी होगी, वो देख रही होगी उसे कि देखो इसकी कार्विंग कैसी है, मतलब फाइन वुड कार्विंग, उसके बारे में बात कर रही थी। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर। और क्या बात कर रहे थे वो लोग, कह रहे थे हमें जो है राइट में देना चाहिए मिनिस्टर को, क्या, सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। इस ब्यूटीफुल हाउस के बारे में हमें मिनिस्टर को राइट में देना चाहिए कि वो इसकी रिपेयर कराएं और इसकी प्रिजर्व, इसकी सेफ्टी के लिए, है ना। Why they wondered would anybody be interested in the old run down house। अब वो बच्चे सोचने लगे इस जो पुराना घर है, ये बिल्डिंग है, लोग इसके बारे में मतलब इतना क्यों सोचते हैं, क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इतनी पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा एक प्लेस का नेम भी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बन गया एक, ठीक है। तो एक बार मैप में दिखा देता हूँ आपको हड़प्पा। देखो ये रहा हड़प्पा, ठीक है। ये इंडिया से बाहर है थोड़ा, पाकिस्तान में, ठीक है। पहले वो एक ही था। आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। ये कह रहा है जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ स्टोरी बताती हैं। हम भी कहने लगते हैं कि ये जो फोर्ट है ये उसका है ना, ये राजा का है। ऐसे हर ओल्ड बिल्डिंग्स की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। नियरली 150 ईयर्स हो, आज से 100 या 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन मतलब लेड डाउन बिछाई जा रही थी, है ना, फर्स्ट टाइम। उससे पहले रेलवे लाइन नहीं बिछी होगी, सबसे पहले बिछाई जा रही होगी वहाँ। इंजीनियर स्टम्बर्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। कहाँ बिछाई जा रही थी, हड़प्पा में, जो पाकिस्तान में कौन बिछा रहे थे, इंजीनियर्स, है ना। टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंट कहते हैं किसी भी पुरानी चीज़ के टीले, मिट्टी, है ना। दैट वाज ए रिच सोर्सेज ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब क्या हुआ, जो इंजीनियर्स लगे हुए थे जब वो लाइन बिछा रहे थे, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, खुदाई करते हैं, है ना। जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है खोदते हैं ना मिट्टी को, तो वहाँ पे उन्हें क्या मिल जाता है, रेडीमेड हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी की ईंटें जो होती हैं, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को। सो दे कैरीड ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स। वो क्या करते हैं फिर, 1000 ऑफ ब्रिक्स कैरी करके मतलब ले आते हैं, अपने साथ ले आते हैं, उठा लेते हैं वहाँ से। फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बुल्ड रेलवे लाइन। और क्या करते हैं, उससे रेलवे लाइन बना लेते हैं अपनी, बुल्ड
जो ज़मीन में ज़रूरत पड़ रही होगी उन्हें ईंटों वगैरह की, वो इसका यूज़ कर लेते हैं, ब्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं उसमें, ठीक है। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो ज़मीन में मतलब ईंटें निकल रही थी वो कम्प्लीटली बस सब टूट फूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, आज से 80 साल पहले, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, आर्कोलॉजिस्ट को कुछ प्लेस मिले एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट्स। क्या रियलाइज़ हुआ उन्हें कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट्स की शायद सबसे ओल्डेस्ट सिटी होगी, सबसे पुरानी सिटी होगी। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी ऑब्जर्व, मतलब सबसे पहली सिटी होगी ये, है ना। ऑल अदर साइड्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, अब उन्हें और भी बिल्डिंग्स मिली अलग अलग जगहों पे, वो भी कैसी थी, सिमिलर थी, मतलब जैसी हड़प्पा में ईंटें मिली उन्हें या बिल्डिंग्स मिली, ऐसी बिल्डिंग सिमिलर मतलब कहीं और भी मिली हैं। वर फाउंड डिस्क्राइब एज हड़प्पा, तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब कर दिया, क्या नाम दे दिया उसे, हड़प्पा। मतलब आज रेलवे लाइन बनाते टाइम जो ब्रिक्स और बिल्डिंग्स मिली उन्हें, उसके जैसी बिल्डिंग्स और कहीं भी मिल गई, ईंटें या बिल्डिंग्स, तो उसे भी क्या नेम दे दिया उन्होंने, हड़प्पा सिटी। आप देखते हैं ना एक ही जगह, मतलब जैसे आप एक नेम के बहुत सारे होटल्स हैं, है ना, एक ही आदमी क्या करता है, सब जगह होटल्स बना देता है बहुत सारे, तो वो उसी के नाम के हो गए, ऐसी सिटीज़ हो गई थी। दीज सिटीज़ डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो, वो कहना है ये शायद डेवलप हुई होंगी आज से 4700 साल पहले, है ना। नीचे क्वेश्चन है, देख लेना। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, अब क्या कह रहे हैं वो कि इन सिटी में स्पेशल क्या था, ऐसा क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आइए, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, ये ज़्यादातर सिटी जो थी डिवाइड थी कितने पार्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ठीक है। यूजुअली द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, अब इस सिटीज़ में जो डिवाइड थी 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, उसमें जो वेस्ट का पार्ट होता था सिटी का, वो कैसा होता था, स्मॉलर होता था, एक तो छोटा होता था, और बट हायर, लेकिन ऊंचा बना हुआ होता था, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एज दिस एज द सिटेडल, उसे क्या कहते थे वो लोग, सिटेडल कहते थे। सिटेडल कहते हैं किसी भी फोर्ट को, किले को कहते हैं वैसे तो, है ना। जनरली द पार्ट्स ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, वेस्ट का पार्ट तो ऊपर बता दिया स्मॉलर होता था और हायर होता था, और ईस्ट का पार्ट कैसा होता था, लार्जर होता था, बड़ा होता था, और लोअर होता था, नीचे की ओर। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, उसे क्या कहते थे वो लोग, लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बुल्ट अराउंड ईच पार्ट्स, ये कह रहा है जो वॉल थी बुल्ट के अराउंड, जो सिटी थी उसके चारों तरफ जो वॉल होती थी वो कैसी होती थी, बेक्ड ब्रिक्स की, पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी वो, है ना। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, अच्छी क्वालिटी की थी वो, है ना, दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, वो हज़ारों साल तक मतलब चलती रहती थी, इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी की होती थी और स्ट्रॉन्ग होती थी वो वॉल। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, कैसे बनी होती थी वो, इंटरलॉकिंग पैटर्न से, मतलब एक दूसरे से ईंटें जुड़ी हुई होती थी, इंटरलॉक हुई हुई होती थी। एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे वॉल स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, है ना। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन सम सिटीज़, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटेडल, कुछ जगह क्या था सिटीज़ में, कुछ मतलब स्पेशल बिल्डिंगें थी, जो स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी सिटेडल मतलब किले की तरह। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो, ये देख लीजिए, मोहनजोदारो भी एक प्लेस का ही नेम है, जैसे हड़प्पा ऐसी मोहनजोदारो, ये भी एक क्या है, सिविलाइजेशन है। ये वेरी स्पेशल टैंक, क्या मिला मोहनजोदारो में, एक स्पेशल टैंक मिला, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं, पिक्चर दे रखी है उसकी, ये है वो स्पेशल टैंक, ठीक है। इसमें क्या क्या है स्पेशल, देखो 2 साइड लेयर्स हैं इसमें, है ना, और ये यहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं।
टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। आर्कोलॉजिस्ट ने इसे क्या कहा है, ग्रेट बाथ कहा है ना, नहाने के लिए। वॉज बुल्ट इन दिस एरिया, वो इस एरिया में मिले हैं। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। कैसे बना हुआ था वो, ब्रिक्स से बना हुआ था, कोटेड विद प्लास्टर। ये वही प्लास्टर है जो होता है ना आज करते हैं, दीवार खड़ी करी ऊपर से प्लास्टर कर दिया, वही प्लास्टर है ना, पहले भी ऐसे ही होता था। एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर नेचुरल टार। उसके बाद वो कैसा था, मेड वाटर टाइट विद ए लेयर, उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती थी। जो ग्रेट बात था उसमें एक लेयर होती थी, किसकी, नेचुरल टार की। नेचुरल टार होता है वो देखते हैं ना आप रोड पे जो ब्लैक कलर का बिछाते चल जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, तारकोल जो कहते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल तार, है ना, ब्लैक कलर का होता है। उसकी लेयर होती थी, क्यों बनाई जाती थी वो, जिससे पानी लीकेज ना हो, वाटर लीकेज ना हो। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फॉर्म टू साइड। स्टेप्स होती थी उसमें टू साइड, दो साइड मतलब स्टेप्स होती थी उसके अंदर जाने के लिए, उतरने के लिए, मतलब पैड़ी होती थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और उसके चारों ओर क्या होते थे, रूम्स होते थे, रूम बने हुए। वाटर वाज प्रॉब्ली ब्रॉड इन द फ्रॉम ए वेल। वाटर कहाँ से आता था उसमें, वेल से। मतलब पहले वो तो था नहीं इलेक्ट्रॉनिक वाले सिस्टम कि मोटर चलाया पानी आ गया, वो लोग क्या करते थे, कुओं से पानी निकाल के वो उसमें भरते थे। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और यूज़ होने के बाद जब सब लोग अपना नहा धो लेते होंगे उसमें, उसके बाद उसे ड्रेन कर देते थे, निकाल देते थे पानी को। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। ये कह रहे हैं कि शायद वो यूज़ होता होगा कब, स्पेशल ओकेज़न पे, मतलब कोई फेस्टिवल आ गया तो उस पर वो उसे यूज़ करते होंगे टैंक को, स्पेशल टैंक को, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैरा। अदर सिटीज़, इनके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, सच एज कालीबंगा एंड लोथल। आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहा लोथल, ये रहा, और कालीबंगा यहाँ पर है। ये सब अंडरलाइन कर लेना जिस जिसके नेम आ रहे हैं सिटीज़ के। हेड फायर अल्ट्रस, क्या मिला है वहाँ पे, फायर अल्ट्रस मिला। अल्ट्रस कहते हैं एक तरह से कुंड को कहते हैं, यज्ञ कुंड को, जिसमें हवन वगैरह करते हैं ना, उसे कहते हैं। वेयर सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म, वहाँ क्या होता होगा फायर अल्ट्रस में, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ वगैरह होते होंगे, यज्ञ परफॉर्म होते होंगे, पूजा वगैरह। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेटेड स्टोर हाउस। ये क्या थे, वो कह रहा है, ये क्या थे, एलेबोरेटेड स्टोर हाउस थे। यहाँ पे मतलब एक तरह से कुछ स्पेशल प्रोग्राम किए जाते होंगे, और मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या हैं, स्टोर हाउस मिले हैं बड़े बड़े, जिनमें मतलब स्टोर किया जाता होगा कोई भी सामान या कोई भी चीज़, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये आपने देख ली थी पिक्चर, है ना, ये क्या है, ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदारो में मिला है, तो कोई नेम दे रखा है इसका। आइए अब बात करते हैं, एक बार ये पिक्चर और देख लेते हैं ना। ऊपर आया था इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, देखो ये इस तरह से मतलब वो लोग ज्वाइंट कर करके वॉल को बनाते थे। कितनी एक तरह से विड्थ जो है इसकी कितनी ज़्यादा है ना। आइए हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उस टाइम के हाउसेस कैसे होते थे, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा था, और स्ट्रीट कैसी थी, सड़कें कैसी थी। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरेज हाई। क्या थे वहाँ पे, ज़्यादातर 1 और 2 स्टोरेज थे, मतलब मंजिलें थे। अब कहते हैं ना 1 मंजिल 2 मंजिल, इस तरह से 1 या 2 स्टोरेज हाइस थे। विद रूम्स बुल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड। ये और वहाँ कैसे बनाए जाते थे, वो कोर्ट यार्ड के अराउंड रूम्स बनाए जाते थे। आज भी ऐसा ही होता है ना। हम क्या करते हैं, घर के चारों तरफ ये रूम बना देते हैं, और जो बीच का पार्ट होता है इसे कहते हैं कोर्ट यार्ड, एक तरह से आंगन जो होता है। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया। सभी हाउसेज में सेपरेट बाथिंग एरिया थे जैसे आज होते हैं। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और सब में ज़्यादातर वेल तो वाटर की सप्लाई वेल से, कुओं से होती थी, कुएँ के पानी से। आइए मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। पूरे सिटीज़ में जो ड्रेन्स थे, नाले वगैरह थे, वो कवर्ड रहते थे।
नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ये जो ड्रेन्स थे, नालियाँ थी, वो कैसे बनाई जाती थी? स्ट्रेट लाइन्स में, मतलब सीधी नालियाँ बनाई जाती थी, जैसे आज बनती हैं सेम। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप्स। स्लोप कहते हैं ढलान को, है ना, ढाल होता है, जब भी तो पानी बाहर जाता है ना, धीरे धीरे सिटी से बाहर निकल जाता है पानी, कैसे? स्लोप की वजह से, ढाल की वजह से। सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। स्लोप क्यों बनाए जाते हैं? जिससे वाटर थ्रू मतलब बाहर चला जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स। जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ होती थी, वो किससे कनेक्ट होती थी? स्ट्रीट की ड्रेन से। और स्ट्रीट की ड्रेन्स किससे? ये जो स्मॉलर ड्रेन्स थी, ये स्ट्रीट वाली बड़ी ड्रेन से कनेक्ट होके वाटर को आउटसाइड में भेज देती थी, बाहर चले जाता था। लेड इनटू बिगर वंस, और बाहर जाके वो किसी बड़े ड्रेन्स में मिल जाती थी, है ना। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, सारे ड्रेन्स कवर्ड थे। इंस्पेक्शंस होल्स वर प्रोवाइडेड इन इंटरवल्स टू क्लीन दैम। देखिए स्पेशल क्या था उनमें, ड्रेन्स में वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए ये ड्रेन्स है, नाली है ये कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करते थे, इनमें होल्स कर देते थे। मान लो एक होल्स यहाँ पे बना दिया, एक होल्स यहाँ पे बना दिया। ये क्यों बनाए जाते थे होल्स? मान लीजिए यहाँ से वाटर बह रहा है, ठीक है, तो जो इसके साथ वेस्टेज आता था, मतलब एक तरह से कूड़ा वगैरह आता था, वो क्या होता था, इन ड्रेन्स में गिर जाता था सारा। वाटर तो ऊपर से निकल गया और जो कूड़ा वगैरह है वो इनमें रुक गया, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, वो सिर्फ इसी की सफाई कर देते थे, ड्रेन्स की सफाई कर देते थे, है ना। आज क्या होता है, आज तो कोई होल्स नहीं बनाए जाते, वो क्या करते हैं, पूरे ड्रेन्स की सफाई करते हैं, स्वीपर जो होते हैं। लेकिन पहले क्या था, उन्होंने जो होल्स बना रखे थे सिर्फ उन्हें क्लीन करते थे वो लोग। आइए आगे देखते हैं। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बुल्ट एट द सेम टाइम। ये कह रहे हैं कि जो उस समय के हाउसेस थे, ड्रेन्स थे, स्ट्रीट थे, वो सेम टाइम प्लान करके मतलब बनाए गए थे, है ना। प्लान क्या था उन्होंने, देखते हैं ना आप कितना अच्छे सिस्टम से, मतलब उन्होंने उस टाइम भी सिटी को डेवलप किया था, तो वो सब क्या था, प्लान था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आज अपना घर बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले ही वे मैप तैयार करते हैं, हमें क्या कहाँ रूम बनाना है, कहाँ किचन बनानी है, ऐसे ही उन लोगों का सिस्टम था, वो सब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग बनाते थे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।